किसान साथियों, अगर आप भी दीमक कीट से परेशान हैं, आपके पॉपुलर के पेड़ हों, लिप्टिस के पेड़ हों या फिर आपकी किसी अन्य तरीके की खेती है जिसमें दीमक बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो दोस्तों हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आप उस दीमक को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दीमक को लगने से ही कैसे रोका जाए। यानी कि आपकी जो फसल है, जो पेड़ हैं या आपकी जो भी खेती है, उसके अंदर दीमक लगे ही ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम दीमक के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये कीट है क्या और नुकसान कैसे पहुंचाता है। दोस्तों मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दिया है, ये कुछ इस तरीके का कीट होता है। कुछ लोग इसको सफ़ेद चींटी, कुछ लोग दीमक या फिर क्षेत्रीय भाषा में अपने अपने यहाँ कुछ ना कुछ इसका अलग अलग नाम लोग लेते हैं। अब इसका नुकसान क्या है दोस्तों, ये लकड़ी हो, पेड़ हो या फिर कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर बैठकर, जैसे कि पेड़ है तो उसकी जड़ के अंदर बैठ जाएगा, तने में चला जाएगा और अंदर ही अंदर उस पेड़ को काटता रहेगा। आपको पेड़ जो है बाहर से एकदम साफ सुथरा लगेगा कि भाई मेरा पेड़ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर ये पेड़ को काटता रहेगा और खराब करता रहेगा। आपको जब पता लगेगा, जब आपका पेड़ सूखने लगेगा, उसके पत्ते सूख जाएंगे या फिर पूरा पेड़ सूखने लगेगा, तब आपको एहसास होगा कि यार इसमें कोई ना कोई जो है परेशानी है, मेरे खेत में कोई ना कोई बीमारी है। उसका फिर आप दोस्तों अगर बाद में इलाज करते हैं तो आपका जो पेड़ सूख गया, वो आपकी फसल का नुकसान हो चुका है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इसकी आपको रोकथाम कैसे करना है कि आपके ये खेत में कभी लगे ही ना। तो उसके लिए दोस्तों आपको आपके जो आपने पूरे खेत में लॉट लगा रखी है, लिप्टिस के पेड़ हैं, पॉपुलर के पेड़ हैं या फिर कोई और किसी तरीके की खेती है, कुछ लोगों की ज़मीनों में मतलब पूरे खेत में एक तरफ से दीमक लग जाता है, तो आपको क्या करना है कि अपने खेतों के अंदर ज़्यादा नमी नहीं रखना है। नमी से मतलब आपको जैसे कोई कचरा है, वो सड़ रहा है उसके अंदर, उसको नहीं सड़ने देना है। कोई भूसा है, पुआल है या फिर किसी अन्य तरीके का कोई कचरा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खेत में लंबे समय तक वो ना पड़ा रहे और खेत के अंदर ना सड़े गले। इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों सबसे ज़्यादा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके खेत में जो दीमक है बहुत कम लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने खेत की साफ़ सफाई रखें या आपने जहाँ पेड़ लगा रखे हैं उसकी साफ़ सफाई रखें, तो आपका जो दीमक लगने के चांस है खेतों में, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इसके उपचार की। अगर किसी फसल के अंदर, पेड़ के अंदर या फिर किसी और चीज़ के अंदर जो ये कीट लग गया है, तो उसको कैसे रोकथाम करें। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका तरीका बता दूं, दवा की मात्रा जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी जो दवा लगाने से पहले जो आपके पेड़ हैं, पेड़ के चारों तरफ गोल गड्ढे कर लें या फिर उस पर चारों तरफ से मेड़ बना दें और उस पेड़ के बीच में जो है पानी भर दें। और पानी भरने के बाद जो मैं आपको दवा की मात्रा बताऊंगा उस गड्ढे के अंदर डाल दें और उसके अंदर आप कोशिश करें कि कम से कम 24 घंटे तक पानी बना रहे या फिर वो पानी जो है उस पेड़ के अंदर ही सूख जाए, उससे इधर उधर बाहर को ना कटे। तो इससे इस कीट के जो खत्म होने के चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दवा की, कि दवा आपको कौन सी इस्तेमाल करना है। साथियों अगर इस कीट की रोकथाम आप जैविक तरीके से करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि आपका जो पेड़ है, अगर आप पेड़ में ही दीमक लगा हुआ है तो उस पेड़ के या तो गड्ढा कर लें जड़ के पास में या चारों तरफ से उसकी मेड़ बांध लें और उसमें 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम नीम की खली, इसका आप इस्तेमाल करें और उसमें पानी की ड्रेंचिंग कर दें। तो इससे या फिर नीम ऑयल जो आता है आप उसका इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी फसल में जो दीमक है कुछ हद तक रुक जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से इस नीम की खली से ख़त्म नहीं होगा। अब बात करते हैं रासायनिक तरीके की, कि आप दीमक को बिल्कुल ही ख़त्म कैसे करें। 90% 95% तक दीमक को एकदम किस तरीके से ख़त्म करें। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्लोरोपाइरीफास 20% ईसी वाली जो होती है वो लेना है और उसकी 2.5 ml से लेकर 5 ml तक के बीच की मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उस पेड़ की जड़ पर गड्ढा कर दें, उसमें डाल दें या फिर मैंने आपको बताया मेड़ बांध कर उसमें डाल दें और पानी भरा रहने दें गड्ढे के अंदर। ये हो गया क्लोरोपाइरीफास के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड का। इसकी आपको 0.3 ml से लेकर 0.5 ml तक की मात्रा जो है इस्तेमाल करना है और इसमें भी आपको जो है 1 लीटर पानी में ही इस दवा को मिलाना है या फिर पूरे पेड़ के चारों तरफ गड्ढा बना लें या मेड़ बांध लें, उसमें इसकी जो है इस्तेमाल कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी दवा की। इसमें दोस्तों आप फिप्रोनिल जो रासायनिक दवा है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसकी आपको जो है 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करोगे इन दवाओं को, तो काफ़ी हद तक दीमक रुक जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है, इसकी कम मात्रा भी काफ़ी अच्छी तरीके से दीमक पर अटैक करती है और दीमक कीट को काफ़ी अच्छे से जो है नुकसान पहुँचाती है, उसको मारती है। तो मैं आपको उस दवा के लिए भी सजेस्ट करूँगा। या फिर आप जो है, अगर दीमक का प्रकोप ज़्यादा है या और किसी तरीके का कीट है, तो अपने जो नज़दीकी खेती विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लें, उनको अपनी फसल दिखाएँ, अपने खेत दिखाएँ, उसके बाद उसके अनुसार दवा का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।